Good morning, students. This is your English class, and today we are going to revise parts of speech. Students, as you know, that part of speech is the very important part of English grammar as well as Hindi grammar. So, let's start the chapter. Students, the very question is, what is parts of speech? Listen, students, we can divide words into 8 classes or parts, and these classes are known as parts of speech. For example, Hari is a boy. Hari, what is Hari? Hari is name, so Hari is noun. Is verb. A is an article. Boy is also a noun. So, noun, verb and pronoun are also the parts of speech. Students, do you know the name of 8 parts of speech? The name of 8 parts of speech is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now we will study them one by one to know about them in detail. The first part is noun, which is also known as naming words. Now the question is, what is naming words? Name of anything, or we can say name of everything, is known as नाउन और नेमिंग वर्ड्स. नाउन या नेमिंग वर्ड्स क्या होता है? किसी भी चीज़ के नेम को या फिर सभी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं. सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और इमोशन. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी थिंग के नेम को, किसी भी एनिमल के नेम को या फिर इमोशन और फीलिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं. सी एग्जाम्पल्स. कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. कोलकाता इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. कोलकाता एक प्लेस का नाम है. सो हियर कोलकाता इज़ अ नाउन. एंड व्हाट इज़ सिटी? सिटी हम एक ऐसे एरिया को कैसे कहते हैं, एक ऐसे प्लेस को, ये भी एक प्लेस ही होता है, एक ऐसे प्लेस को कहते हैं जो टाउन से ज़्यादा डेवलप्ड होता है. ठीक है, सिटी मतलब शहर. तो शहर क्या है? दिस इज़ ऑल्सो द नेम ना, ये भी एक नेम है. सो सिटी एंड कोलकाता, इन फर्स्ट सेंटेंस सिटी एंड कोलकाता इज नाउन. सेकेंड सेंटेंस, अशोका वॉज अ वॉइस किंग. Ashoka is the name of a man, and king is a title used for a man who rules a country. ठीक है, किंग मतलब राजा होता है. राजा क्या होता है? राजा एक उपाधि होती है. सो दिस इज ऑल्सो अ नेम. मीन्स इन सेकेंड सेंटेंस अशोका एंड किंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नाउन. सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज pronoun. Students, to know pronoun, it is very important to know noun. ठीक है, pronoun जानने से पहले आपको noun की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. Why? Because it is used in place of noun.
प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होता है, इसलिए प्रोनाउन जानने से पहले आपको नाउन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, इंडिया इज़ अ रिच कंट्री. It has many rivers and mountains. Second, the books are where you left them. Here, you can see that in first sentence, India is noun and it is used in place of India, so it is pronoun. ठीक है, आप यहाँ देखो, इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ नाउन. इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री ना, तो इंडिया क्या हो गया? इंडिया नाउन हो गया. अब यहाँ पे क्या है? इंडिया इज़ अ रिच कंट्री, मतलब इंडिया एक धनी देश है. एंड इट हैज़ मेनी रिवर्स एंड माउंटेन्स. इट हैज़ मतलब इसके पास बहुत सारे रिवर्स और माउंटेन्स हैं. इसके यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ और पहाड़ हैं. तो इट इज़ यूज्ड फॉर इंडिया ना. इट किसके लिए यूज़ हुआ है? इंडिया के लिए यूज़ हुआ है. और अभी हमने पढ़ा कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. वो वर्ड जो नाउन की जगह पे, तो इंडिया नाउन है, इंडिया की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? इट यूज़ हो रहा है. सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ प्रोनाउन. एंड लाइकवाइज इन सेकेंड सेंटेंस यू कैन सी द बुक्स इज़ नाउन बट द वर्ड them is used in place of the books, so here them is pronoun. सेकेंड में आप देखो द द बुक्स क्या है? बुक्स इज़ नाउन. और यहाँ पे देम वर्ड जो लिखा है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम. बुक वहाँ पे है जहाँ पे आपने उनको छोड़ा था. उनको यानी देम वर्ड इज़ यूज फॉर द बुक्स. सो द बुक्स इज़ नाउन एंड देम इज़ प्रोनाउन. ओके, सी, थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हिंदी मीनिंग. व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? विशेषण. ठीक है, विशेषण जिसे हम लिखते हैं. जैसे नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. ठीक है, तो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मोडिफाइज. लिसन स्टूडेंट्स, आई नो यू हैव रेड दिस इन हिंदी ग्रामर ऑल्सो ना. विशेषण आप लोगों ने पढ़ा है. विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं. लाइकवाइज इन इंग्लिश एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मोडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव का काम क्या होता है? विशेषण का काम क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स और मोडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही बताते हैं इंग्लिश में भी. एंड इट्स ऑल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इनका सेकेंड नेम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी होता है. एंड लिसन स्टूडेंट्स, सिंपली वी कैन से जो कमेंट्स हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप तो सभी चलाते होंगे, ठीक है. फेसबुक तो अभी आप लोग नहीं चलाते होंगे फेसबुक वगैरह, लेकिन देखे होंगे ज़रूर अपने पेरेंट्स को या फिर गार्जियन को चलाते हुए. जो भी सोशल मीडिया वो लोग यूज़ करते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों में जो हम कमेंट करते हैं, जैसे कोई वीडियो हमको अच्छी लग गई व्हाट्सअप पे, तो हम कमेंट करते हैं ना, नाइस वीडियो. तो नाइस वर्ड क्या है? नाइस इज़ एन इंटरजेक्टिव, सॉरी एन एडजेक्टिव. ठीक है, नाइस इज़ एन एडजेक्टिव. नाइस वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव बिकॉज दिस डिस्क्राइब्स वीडियो. ये वीडियो को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए नाइस क्या हो गया? नाइस एडजेक्टिव हो गया. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. An adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun or pronoun. Adjective एक ऐसा word होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए कुछ भी ऐड कर देता है, कुछ ऐड करे, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास. देयर आर 20 boys in this class. You can see here that the word 20 is describing boys, that is a noun, and
The word this is describing the noun class. So in this sentence there are two adjectives. ना आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो 20 वर्ड्स है, 20 क्या, बॉयज़, तो बॉयज़ इज़ नाउन, तो नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, 20 डिस्क्राइब कर रहा है, तो 20 इज़ एडजेक्टिव. एंड दिस क्लास, तो क्लास इज़ नाउन एंड दिस इज़ डिस्क्राइब द नाउन. ना दिस वर्ड क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, नाउन को, यानी क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है. सो इन दिस सेंटेंस देयर आर टू एडजेक्टिव्स, 20 एंड दिस. ओके, नेक्स्ट part is verb. What is verb? These are the action of person, thing or animal. ठीक है, किसी भी पर्सन के एक्शन को, किसी भी थिंग के एक्शन को या किसी भी एनिमल के एक्शन को हम वर्ब कहते हैं. सी इट्स डेफिनेशन. अ वर्ब इज़ अ वर्ड used to express an action or state. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी एक्शन को यानी कार्य को या फिर स्टेट को यानी स्थिति को, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं. इट टेल्स व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. मीन्स वर्ब ही बताता है कि कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है. इज़, कोई भी पर्सन या थिंग क्या है, और हैज़, या किसी भी पर्सन और थिंग के पास कौन सी चीज़ है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर एग्जांपल. हरी लाफ्स, हरी लाफ्स, हरी हंसता है. तो व्हाट डज हरी डू, हरी क्या करता है, हरी हंसता है ना, तो हरी लाफ्स, तो लाफ्स इज वर्ब. लाफ्स क्या हो गया, वर्ब हो गया. फिर सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. वॉट इज सी, सी क्या है यहाँ पे, तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है ना, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. यहाँ पे इज़ जो है, इज़ क्या बता रही है, वो शी की स्थिति के बारे में बता रही है कि मतलब वो कैसी है, तो वो इंटेलिजेंट गर्ल है. तो सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. हियर इज़ वर्ब. रमन हैज़ अ गुड मेमोरी. रमन हैज़ अ गुड मेमोरी. ओके, अब यहाँ पे बता रहा है कि रमन के पास क्या है, तो रमन के पास गुड मेमोरी है, यानी कि यहाँ पोजीशन शो कर रहा है कि रमन के पास क्या है. जैसे शी हैज़ अ बिग हाउस, अब उसके पास क्या है, तो उसके पास एक बड़ा घर है. तो हैज़ वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है. पोजीशन मतलब होता है अधिकार दिखाना, यानी कि किसी चीज़ पे किसी का हक दिखाना, उसके लिए हम हैज़ को यूज़ करते हैं. ठीक है, सी नेक्स्ट पार्ट इज़ एडवर्ब. व्हाट इज़ एडवर्ब? लाइक एडजेक्टिव, एडवर्ब इज़ ऑल्सो एड समथिंग. ठीक है, एडवर्ब भी क्या करता है, एडवर्ब ऑल्सो एड समथिंग बट नॉट टू द नाउन. लेकिन किसी नाउन या प्रोनाउन में नहीं ऐड करता है. एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव एड समथिंग to the noun or pronoun, no, but adverb adds something to the adjective, verb or another adverb. adverb भी add का ही काम करता है, describing का ही काम करता है, modifying का ही काम करता है, लेकिन किसके लिए, verb के लिए, adverb के लिए, मतलब another adverb के लिए और adjective के लिए. See definition of adverb. An adverb is a word used to add meaning to a verb, an adjective or another verb. मतलब adverb एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ब में, किसी भी एडजेक्टिव में या किसी दूसरे एडवर्ब में कुछ ऐड करने की, उसकी मीनिंग में कुछ और ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, रमा रन्स क्विकली. रमा रन्स क्विकली. हाउ रमा रन्स, हाउ रमा रन्स क्विकली. सो क्विकली वर्ड इज़ एडवर्ब. रमा कैसे दौड़ती है, तेज़ दौड़ती है, तो क्विकली वर्ड इज़ यूज फॉर वर्ब ना, रन्स.
क्विकली वर्ड इज यूज फॉर रन्स नॉट रामा. क्विकली वर्ड जो है वो रन्स के लिए यूज हुआ है, रामा के लिए तो हुआ नहीं है. तो रन्स इज व्हाट, विच पार्ट ऑफ स्पीच? रन्स इज वर्ब. रन्स क्या है? रन्स वर्ब है. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. ओके. व्हाट एक्सटेंट? या यस, हाउ मच या व्हाट एक्सटेंट मैंगो इज स्वीट. ये आम कितना स्वीट है? तो दिस इज वेरी स्वीट मैंगो. वेरी वर्ड इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग स्वीट. स्वीट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड ना. स्वीट क्या है? स्वीट एडजेक्टिव है यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और स्वीट में और ऐड करने के लिए हमने वेरी वर्ड यूज किया है. तो वेरी इज एडवर्ब. थर्ड एग्जाम्पल इज गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली. मतलब गोविंद क्या करता है? वो बहुत ही क्लियरली रीड्स करता है यानी पढ़ता है. गोविंद बहुत ही साफ पढ़ता है, बिल्कुल साफ पढ़ता है, मतलब बहुत ही क्लियरली पढ़ता है. तो क्लियरली इज एडवर्ब एंड द वर्ड क्वाइट इज यूज्ड फॉर एडवर्ब. तो एडवर्ब के लिए हमने क्वाइट वर्ड यूज किया है. सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब, क्वाइट एंड क्लियरली. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट टू वर्ड्स आर एडवर्ब, क्वाइट एंड क्लियरली. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज preposition. See students, preposition is also known as position word. Okay, these are used to show relation between two noun or pronoun. preposition जो होता है ना, इनको हम पोजीशन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, और ये दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, इन सेंटेंस प्रीपोजिशन आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले लिखा होता है. अब आप लेट्स सी द डेफिनेशन. हाँ, the definition of preposition is the word preposition. First of all, what is the meaning of preposition? ठीक है. definition जानने से पहले हम समझेंगे कि what is the meaning of preposition. See students, the word preposition is made of two words. ठीक है. the word preposition is made of with two words. preposition दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. first is pre. pre means before, and सेकेंड इज पोजिशन. पोजिशन मीन्स प्लेस. ठीक है. तो इस तरह व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन की मीनिंग ही होती है प्री पोजिशन. मतलब प्री मतलब बिफोर, पोजिशन मतलब प्लेस, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन के बिफोर प्लेस्ड हो, बिफोर लगाया जाए, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. और किस लिए लगाया जाए? टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन. दो नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप को दिखाने के लिए जब हम नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले जो वर्ड्स लगाते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड. You can see here in this sentence there is two noun. First is cow and second is field. First is cow and second is field. The word in is used to show the relationship between cow and field. cow and field के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? in word बता रहा है. So in is preposition. Okay. Second example is the cat is on the mat. Here on word shows the relationship between cat and mat. Both are noun. ना cat और mat जो कि noun है, इनके बीच में relation कौन word बता रहा है? on बता रहा है. तो on is preposition. ठीक है. Next is conjunction. What is conjunction? Students, कंजंक्शन इज ऑल्सो नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स. ठीक है. कंजंक्शंस को ही हम ज्वाइनिंग वर्ड और या फिर लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं. एंड वाई दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड और लिंकिंग वर्ड? बिकॉज दिस ज्वाइंस वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस.
ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, इसका काम ही होता है ज्वाइन करना। किस चीज़ को ज्वाइन करना, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, you can see that this word is also made of with two words. ठीक है, लाइक प्रिपोजिशन कंजंक्शन भी दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। फर्स्ट इज को मतलब होता है टुगेदर विथ, टुगेदर विथ मीन्स साथ में, सह। एंड जंक्शन, जंक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग। जंक्शन की मीनिंग ये होती है द प्लेस वेयर थिंग्स आर ज्वाइंड, ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों को जोड़ा जाता हो। जैसे आपने सुना होगा प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या है, इन जगहों पे ट्रेन्स को, मतलब रेलगाड़ी को उनके इंजन से, डिब्बों को, रेल के डिब्बों को उनके इंजन से जोड़ने का काम किया जाता है, इसलिए इन जगहों को जंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। A conjunction is a word used to join two words, two phrases, not only two or more than two. Okay, a conjunction is a word used to join two or more than two words, phrases और sentences together। मतलब कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों को, दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 make 4. You can see here that here and word joins two words ना, 2 and 2। अब आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में 2 वर्ड्स 2 बार दिया गया है। अगर यहाँ से हम एंड हटा दें, ठीक है ना, तो 2 make 4, दिस इज़ नॉट साउंड गुड ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 कर बनते हैं। द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। नाउ यू कैन सी हियर बट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। यहाँ पे बट वर्ड जो है, इसी ने दो कंट्राडिक्टरी वर्ड को जोड़ने का काम किया है। जैसे द मैन इज़ पुअर, आदमी पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार है। थर्ड इज़ दे डिडंट गो, वो नहीं गए थे, बिकॉज दे वर इल, क्योंकि वो बीमार थे। नाउ यू कैन सी हियर दैट बिकॉज वर्ड इज़ यूज्ड बिटवीन टू सेंटेंसेज या फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेज। ओके, बिकॉज वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेज टू शो द पर्पज़, पर्पज़ को शो करने के लिए, कारण शो करने के लिए, उद्देश्य शो करने के लिए ना, नॉट रीज़न शो करने के लिए बिकॉज वर्ड का यूज़ हुआ है। जैसे दे डिडंट गो, वो नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे भाई, बिकॉज दे वर इल, क्योंकि वो बीमार थे। एंड स्टूडेंट्स, द लास्ट बट नॉट लेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। What is interjection? These are the words used to express a strong and sudden feeling. Okay? इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ हम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए करते हैं, फीलिंग को शो करने के लिए करते हैं। अब सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या होती है, जैसे सडन फीलिंग्स क्या हो गई, जैसे सपोज दैट आप 2 ईयर से अपने फादर से नहीं मिले हो, आपके फादर कहीं अब्रॉड में जॉब करते हैं, ठीक है, आपके फादर कहीं विदेश में जॉब करते हैं, आप 2 साल से उनको नहीं मिले हो, आपको पता भी नहीं है कि फादर कब तक आएंगे, और एक दिन अचानक से आप स्कूल से घर जाते हो और आपने देखा कि आपके फादर घर पे आए हुए हों। अब उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आप अपने फादर को देखोगे तो आपके मुंह से चीख निकल जाएगी ना, देख करके ज़रूर कुछ ऐसे वर्ड्स, क्योंकि आपने तो सपोज़ नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि फ़ादर मेरे आज आए होंगे घर पे। अब आप क्या करोगे, फ़ादर को देखोगे तो खुशी से बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो, वाओ, ओ माय गॉड, फादर हैज़ कम ना। तो ये जो वाओ वर्ड या ओ माय गॉड या फिर जो अचानक से आपके मुंह से निकले, जो आपने सोचा ना हो, उन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सी the definition of interjection. An interjection is a word which expresses sudden feeling in a sentence. Okay,
इंटरजेक्शन क्या होता है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को, सेंटेंस में जो हमको सडन फीलिंग दिखानी होती है उसके लिए हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. इट डिस्क्राइब्स द हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड और पजल्ड मूड ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के हैप्पी मूड को, सैड मूड को, एंग्री मूड को, सरप्राइज मूड को और पजल्ड यानी कंफ्यूज्ड मूड को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओह डज दैट हर्ट अ लॉट. ओह बहुत दर्द हो रहा है. तो व्हाट इज ओह? ओह इज इंटरजेक्शन. सेकेंड इज shh, don't make a noise. shh, शोर मत मचाओ. थर्ड इज hooray, we have won the game. वाह हम गेम जीत चुके हैं. Okay students, now the parts of speech topic is over. Students, I hope you have enjoyed this class very well. Thank you. Goodbye. Have a nice day.